हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने हाल फिलहाल में इस तरीका के न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कितना मक्कार देश है। पाकिस्तान का जो डीएनए है वो इतना मक्कार लोगों का है कि मैं आपको ये न्यूज आर्टिकल्स दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने श्रीलंका को मदद के नाम पर सड़ी हुई सामग्री भेज दी। आप सोच सकते हैं कि अगर कहीं पर भी वैसे ही, एक तो देखो वहां पर क्या है कि एक कैलेमिटी आई हुई है और उस कैलेमिटी में ही यानी कि एक भीषण बाढ़ आई हुई है और उसमें भी इन्होंने जो मजाक किया है श्रीलंका के साथ में, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं कि एक देश का जो चरित्र है वो कैसा है और इनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हो। देखिए, सोशल मीडिया से पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर राहत सामग्री भेजी, यानी कि इन्होंने राहत सामग्री के नाम पर ऐसा सामग्री भेजी जिसकी डेट पहले ही निकल चुकी है। दूसरी चीज और मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने इसे भेजने से पहले भारत का एयर स्पेस यूज करने की बात कही। भारत सरकार ने ठीक है इसे अनुमति दे दी, लेकिन इन्होंने ऐसा करा क्यों? क्योंकि हम तो इनका एयर स्पेस यूज करते नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मदद मांगी कि हमें अपना एयर स्पेस दीजिए ताकि हम श्रीलंका के लिए मदद भेज सके, इस तरीका की चौड़ी चाती करके भारत ने कहा ठीक है आप कर लीजिए। इन्होंने ये सोचा था कि भारत मना कर देगा और जैसे ही भारत मना करेगा तुरंत हम चिल्लाने लगेंगे, देखो देखो हम तो मदद करना चाहते हैं श्रीलंका की और भारत हमें मदद नहीं करने दे रहा। जैसा कि इन्होंने किया था जब अफगानिस्तान में हमने अपने यहां से जो अनाज भेजा था तो इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया था वहां पर, लेकिन फिर भारत ने उसको समुद्री मार्ग से एयर स्पेस से भेज दिया था। लेकिन इनकी जो कायराना हरकतें हैं उसी तरीका से इन्होंने सोचा था कि भारत भी यही करेगा। लेकिन भारत एक बहुत ग्रेट एक महान देश है, इसलिए भारत का जो डीएनए है वो हिंदू डीएनए है, उसका जो चरित्र है वो एक सनातनी चरित्र है, इसलिए भारत ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करता। हम फर्स्ट एड देते हैं। आपने जितने भी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अगर किसी भी तरीके की कोई आपदा आती है तो हम वहां सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसा मक्कार मुल्क नहीं मदद के नाम पर श्रीलंका को एक्सपायर सामान भेज दिया। आप सोचिए कितना मतलब समझ पर है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा एक्सपायर्ड फूड पैकेट। सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स कहा कि बड़ा मक्कार है। देखिए, पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, श्रीलंका को मदद के नाम पर भेजी सड़ी गली खाद्य सामग्री। ललन टॉप, पाकिस्तान ने पार की बेहयाई की हद, मदद के नाम पर श्रीलंका को यह क्या भेज दिया। इस तरीका के न्यूज आर्टिकल्स आपने देखे होंगे और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर जो पाकिस्तान है वो इतना मक्कार देश क्यों है, उसका डीएनए जो है वो इतना मक्कारी का क्यों है। चलो देखते हैं। मदद या अपमान। श्रीलंका में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री, लेकिन इन पैकेटों पर जो चौंकाने वाला जो सच था वो ये था कि अंतिम तिथि 2024 थी। भेजा है अब, अंतिम तिथि 1 साल पहले ही निकल चुकी है। एक तरफ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी तरफ लिखा है एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट 1 साल पहले ही निकल चुका है उसका। यह नौबत आई कैसे? एक सोची समझी साजिश का पर्दाफाश। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय प्रोपोगेंडा था जो कि उल्टा हो गया। उल्टा क्या होगा, मैंने जैसा कि बताया ना आपको, इन्होंने सोची थी कि जैसे हम बोलेंगे कि हमें मदद भेजनी है, अपना एयर स्पेस हमें यूज करने दीजिए, ये मना कर देगा और मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। लेकिन भारत ने कहा भारत तो ग्रेट देश है। श्रीलंका का नाम इस्तेमाल कर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। आइए समझते हैं कि यह कहानी कहां से शुरू होती है। प्रोपोगेंडा की पहली चाल, भारत हमें मदद नहीं करने दे रहा है, ऐसा ये सोच रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में आई है बाढ़। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहां चक्रवाती वर्षा से जो है बाढ़ आई है और 1100 से ज्यादा लोगों की मौत वहां हो चुकी। पाकिस्तान का दावा, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला फैलाना शुरू कर दिया कि वह श्रीलंका की मदद करना चाहता है, लेकिन भारत अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस का ब्लॉक करके रखा हुआ है और हम जो है हमारी जो वायु सेना है वो राहत सामग्री पहुंचाना चाहती है और लेकिन पहुंचा नहीं पा रही है। हरामपंथी मतलब इनका मतलब लेवल है भाई। भारत की छवि को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना जो कि पड़ोसियों की मदद में बाधा डालता है, जबकि भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर है पूरे एरिया में। इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी देश लगते हैं, अफ्रीका के तो लगभग सारे ही देश, हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं अगर किसी भी तरीका की कोई भी आपदा आती है। भारत का दाव, अगर मदद करने का इतना ही दिल है तो रास्ता खुला है। भारत ने कह दिया भाई ठीक है, खुला है रास्ता, करो। भारत ने पाकिस्तान के दावे को तुरंत पूरी तरह से निराधार बताया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत के नियमों का सम्मान करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना हवाई क्षेत्र
खोलने की घोषणा की। यह एक जरूरी कदम था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस झूठ को फैला रहा था कि भारत श्रीलंका को जो है मदद नहीं पहुंचाने दे रहा है। दिखावे की दोस्ती, पाकिस्तान का ट्वीट और उसका सच। ये है पाकिस्तान के एम्बेसडर श्रीलंका में, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद श्रीलंका टुडे एंड द ऑलवेज, जबकि सड़ी हुई सामग्री भेज दी इन्होंने। सड़ी हुई सामग्री भेजने के बाद कह रहे हैं कि हम सब ऐसा खड़े रहेंगे। ये निकम्मे लोग यार, मतलब हवाई क्षेत्र खुलने के बाद पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए कुछ राहत सामग्री भेजनी पड़ी। श्रीलंका में पाकिस्तानी राजदूत ने ट्वीट किया कि हम साथ खड़े हैं हमेशा। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था, लेकिन जो मदद भेजी गई उसने पाकिस्तान की असली नीयत को उजागर कर दिया। और असली नीयत क्या है? असली नीयत थी कुछ भेजने की नहीं, बस इनको तो इशू बनाना था कि भारत हमें भेजने नहीं दे रहा। क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत एक इतना ग्रेट कंट्री है कि वो कह देगा कि ठीक है आप यूज कर लीजिए हमारा एयर स्पेस। लेकिन जब इनसे बोल दिया गया तो सिटी पिट्टी गुल हो गया कि अब तो भेजना पड़ेगा, तो जो भी सड़ा भूसा जो था सब वहां पर पहुंचा दिया। ये है इनकी हकीकत। जब मदद का पर्दाफाश हुआ, पुराना सड़ा हुआ खाना, निर्माण तिथि है 2022, समाप्त होगी 2024, भेज रहे हैं 2025 में। आप सोचिए, ये है इनकी असलियत। पाकिस्तान द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्री की तस्वीरें सामने आई। इन पैकेटों पर साफ साफ लिखा था कि वे 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी है। ये इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें सच में कोई मदद भेजनी पड़ेगी। उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था और वही उन्होंने वहां श्रीलंका में भेज दिया। इन्हें लगा था कि भारत तो मना कर देगा तो फिर हमारा तो सारा का जो माल है वो बचा रहेगा, बस जो सहानुभूति भी बटोर लेंगे। और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो भी थोड़े से खटास में हम डाल देंगे। हमारा तो वैसे मैं एक वीडियो इस पर लेकर के आने वाला हूं कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। हम सबको दे रहे हैं, जब तक हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इतने हैं हमारे रिश्ते। जैसे ही उनका काम निकलता है जाकर के या तो वो चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, या तो वो अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं, या फिर किसी अन्य देश की जाकर के गोद में बैठ जाते हैं। ये हमारे रिश्ते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बांग्लादेश में देखने को लिए मिला होगा। भारत ने उनको स्वतंत्रता दिलाई, भारत ने पाकिस्तान के जो आर्मी के जो लोग थे उनसे उनकी मां बेटियों की जो इज्जतें बचाई। और बांग्लादेश ने भारत को क्या दिया है आप देख लीजिए। यूनुस मियां क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए, या वहां के बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी आपने देखा होगा। हाल फिलहाल में जो वहां से न्यूज क्लिप्स निकल करके आई हिंदुओं के ऊपर जो उन्होंने आक्रमण किए वो भी आपने देखा होगा। भारत की 53 टन राहत सामग्री। अब भारत ने क्या किया है भारत का भी देख लीजिए। भारत, क्योंकि भारत एक महान देश है और भारत जो करता है ना वो बहुत ही यानी कि स्टेबल होता है। जो भी करता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और भारत ने क्या भेजा है? 53 टन राहत सामग्री भेजी है। और ये जो राहत सामग्री है, हमारी मदद जो है उसमें क्या क्या है? दवाइयां हैं और लोगों के लिए टेंट है, जरूरी सामान है। सारी सामग्री स्टेट ऑफ द आर्ट्स यानी कि एक अच्छी तरीका से पैकेजिंग करके भेजा है, क्योंकि ऑलरेडी लोग परेशान हैं और अगर वहां पर हम सामग्री डालेंगे तो वो भीग सकती है क्योंकि पानी है वहां पे। तो भारत जो है ना, मतलब भारत एक, मतलब कहते ना कि भाई एक ऐसा आदमी है जिसकी बात में जान है। और ये फ्रॉड है, ये पाकिस्तान जो है वो फ्रॉड देश है, ठीक है। तो फ्रॉड जो लोग हैं उनसे क्या ही उम्मीद करोगे आप। तो पाकिस्तान जैसा मक्कार जो देश है ये दुनिया में आपको और देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो चरित्र है वह इस्लामिक चरित्र है और वही इसका जो असली चरित्र। और भारत का जो चरित्र है वो एक सनातनी चरित्र है और यही इसका असली चरित्र है। पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क, यह पहला मामला नहीं है। जब भारत को अफगानिस्तान में खाद्य सामग्री भेजनी थी तब पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र खोलने से साफ इंकार कर दिया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। जब अफगानिस्तान में तालिबान की जब सरकार आई थी, वो अमेरिकन भाग गए थे यहाँ से, तो देश में बहुत सारी चीजों की कमी थी और भारत, मैंने कहा कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, तो भारत ने सामग्री भेजी थी, लेकिन इन्होंने अपना जो रूट है वो बंद कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। तब भारत ने उसको एयर स्पेस का यूज करते हुए बाहर से तब इसको भेजा था। तो भारत एक ऐसा देश है और इसके बावजूद भारत रुका नहीं। हमने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए कार्गो फ्लाइट्स के जरिए अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाई थी। मैदान पर जीत लेकिन नैरेटिव जंग में हार। अब मैं भारत की समस्या आपको बताता हूं कि भारत की क्या समस्या है। भारत जो है उसकी ये जो 2014 के बाद वाली जो गवर्नमेंट है ये नैरेटिव वार में पूरी तरीके से फेल है। यानी कि ये लोग कब, जबकि आज क्या है कि युद्ध जो है वो बुलेट से नहीं करे जाएंगे, आज के युद्ध जो है वो नैरेटिव्स के हैं। तो हम जो है वो नैरेटिव्स में फेल हैं और हम अपना नैरेटिव से इंटरनेशनल लेवल पर मना ही नहीं पाते। हम रिस्पोंडर हैं, यानी कि जब हम पर कोई अटैक करता है तब हम उस
से बचाव करते हैं। होना यह चाहिए कि हम पहले से ही तैयार हों उसके लिए, या हम पहले अटैक करने वाले हों, दूसरे रिस्पॉन्ड करने वाले हों। तो मुझे इस सरकार से यह दिक्कत है कि हम नैरेटिव की जंग हारते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कि जब ये सिंदूर हुआ तो उस टाइम पर भी हमने उनको तहस नहस कर दिया। उनके जो परमाणु जहां पर अमेरिका के हैं, वो इनके तो क्या है, खैर पाकिस्तानी के कोई परमाणु नहीं है, वो अमेरिका के ही असेट्स हैं ये एक तरीका से। तो पाकिस्तान, अब अमेरिका ने भारत को बैलेंस करने के लिए और कहीं तक चाइना को भी बैलेंस करने के लिए वो वहां पर अपनी असेट्स रखे हुए हैं, ताकि भारत को इनका डर लगातार दिखाया जा सके। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। उन तक को भी डिस्ट्रॉय किया था, उन तक को भी डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद भी हम वो नैरेटिव बना नहीं पाए, और उनके प्लेयर इस तरीका से ये और ये जो 6-6 दिखा रहे थे, उनके 6-6 बाप हैं इस तरीका से, ठीक है। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। इतनी मदद करने के बावजूद श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नैरेटिव को हवा मिलती है। आपको भारत विरोधी नैरेटिव फिर भी क्यों दिख जाएगा? जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा ना कि भाई मदद के नाम पर तो भारत है, लेकिन बाद में जाकर को चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। जैसे नेपाल को देखो आप, ठीक है, जाकर चाइना की गोद में बैठ जाएगा। आप बांग्लादेश को देखो, जिन्होंने इनकी मार पिटाई की थी, जाकर के अभी वो फिर पाकिस्तान की गोद में और चाइना की गोद में बैठ रहे हैं। कभी कभी अमेरिका की भी गोद में बैठ जाएंगे। तो उनका अपना कोई चरित्र नहीं है, ये है इनकी असलियत। पाकिस्तानी बॉट्स और यूजर्स को लगातार भारत के खिलाफ बातें फैलाते हुए अक्सर कहा गया कि स्थानीय लोग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। ये नैरेटिव वारफेयर है, हमारी एक बहुत बड़ी हार है, और मैं मानता हूं कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नैरेटिव में जो है पिछड़ रहे हैं। भारत की वर्तमान चुनौतियां न तो क्षमता की कमी है और न ही महत्वाकांक्षा की, बल्कि वैश्विक लॉबिंग और वैश्विक संचार दोनों में ही क्रियान्वयन की गंभीरता में कमी है। और हम डिप्लोमेसी और नैरेटिव की खामोश जंग क्यों हार रहे हैं, उसके कारण मैं आपको बताए हैं। साधारण कम्युनिकेशन, हमारे विदेश मंत्रालय का संवाद बहुत सादा और औपचारिक होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो हम जो है एग्रेसिव नहीं है, हम एग्रेसिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, हम पैसिव है। एक तरीका से होने के बाद हम रिएक्ट करते हैं उस पर। प्रचार में रुचि नहीं, हमारे प्रभावशाली लोग देश के अच्छे कामों को बढ़ावा देने में रुचि नहीं दिखाते जब तक उन्हें इसके लिए पैसा ना मिले। क्लियर है? और रिएक्टिव अप्रोच चाहिए। हम अक्सर तब प्रतिक्रिया देते हैं जब पाकिस्तान कोई झूठ फैला चुका होता है, और कैचअप, और उसको हम बाद में कैचअप करने में ही अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। ये कारण है, और हमें इसके लिए सतर्क होना होगा। और सत्यमेव जयते, लेकिन अब सच को दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। सत्य की जीत होगी, और सत्य, और यह है संचार। तो सत्य को ही संचार का माध्यम देकर के लोगों तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान को इस मामले में बेनकाब करना एक सही कदम था। दुनिया ने इसकी इविल इंटेंशन जो है उसको देख लिया है, लेकिन हम कब तक जवाबी कार्रवाई पर निर्भर रहेंगे? आज के दौर में नैरेटिव वारफेयर की पहल करना उतना ही जरूरी है जितना कि जमीन पर पहुंचाना। सच अपने सामने आ जाता है, और लेकिन समय पर आए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। जब हम श्रीलंका के लोगों को बताएंगे कि देखो भारत ने ये किया है, पाकिस्तान ने ये नीच हरकत की है, यही नेपाल के लोगों तक पहुंचेगा। उसी तरीका से बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, या कोई भी ऐसा इस्लामिक मुल्क, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं श्रीलंका में बदलाव कर सकते हैं, आप नेपाल के लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन आप इस्लामिक मुल्क जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अपने यहाँ पे भी एक पाकिस्तान है, या फिर कोई भी और मुल्क, आप उनको नहीं समझा सकते। ठीक है? क्योंकि उनके ऊपर वही थ्योरी लागू होती है जो केव थ्योरी आपने प्लेटो की पढ़ी होगी, तो केव थ्योरी होती है उनकी अपनी, तो उनको आप नहीं समझा सकते। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान कितना एक हरामी मुल्क है, कितना नालायक मुल्क है, और इसकी जो ओछी हरकतें हैं ये आपको देखने के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं जब पाकिस्तान आपका एंटरटेनमेंट ना करता हो। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।